मुकाबला शुरू। मैदान जंग से दूसरा राउंड चल रहा है। पंजे को पंजे से लड़ाया है, सर को सर से भिड़ा दिया है और दोनों तिरछा झुके हैं 60 डिग्री पे। और बिल्कुल कोई गलती करे उससे पहले पहला चौकन्ना। अब दोनों ने लॉक कर लिया है अपने हाथों को, इंटरलॉक एंड जस्ट हेड टू हेड, अपोजिट टू अपोजिट, वाइस वर्सा। यू आर वाचिंग द रेसलिंग कॉन्टेस्ट लाइव फ्रॉम आजाद शत्रु किला मैदान, सॉरी फ्रॉम सिद्धार्थ होटल। सेकंड राउंड धुनीवर मैदान। Huge crowd accumulated here to enjoy this last contest of this final round. Two energetic wrestlers taking on contest in contest. Just locking his hands, switching and utilizing technique to just prepare each competitor, but could not able to just connect properly. Anyhow they are struggling. बराबरी पे चल रहा है खेल, मुकाबला। और इस बार उलट दिया है लेकिन फिर से बचा लिया और उसके शिकंजे से निकल गया और बैठ गया। वो भी मारने का पूरा प्रयास किए थे, बिल्कुल कोशिश किया था लेकिन वापसी कर ली और बैठ गए। और कहा मुश्किल होता है फिर से दोबारा चित करना। सही है बाबा, और हमारे साथ है पुराने अनुभवी है और दिग्गज भी कर सकते। कुर्सी भी लड़े थे क्या अपने जमाने में? देखिए आप लोग कुर्सी तो नहीं लड़े हैं, लेकिन कुर्सी लड़वाए हैं। बचपन से ही हम लोग राज्य विकास समिति के तत्वाधान में 20 वर्ष तक मकर मेले का आयोजन हम लोग किए थे। और आज हम लोग चंदागिरी करके करते थे, साधु शरण यादव जी थे, हम थे। सारे लोग इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में हम लोग का मेहनत लगा है और आज भी प्रेम है। मैं 66 वर्ष का हो जाऊंगा 22 फरवरी को। तो इतने सालों तक हमारा प्रेम राजगीर से रही है। मैं राजगीर विकास समिति के तहत बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारे कार्यक्रमों का यहाँ जीवंत रखने का काम किया। हमारे अतिथि गुरुदेव सुरेंद्र प्रसाद तरुण, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे और आज भी उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे बीच में दर्जनों नौजवान इकट्ठा हुए हैं और राजगीर को संवारने के काम के लिए जुट गए हैं। ये नौजवान को आशा हम लोग विश्वास करते हैं कि आने वाला पीढ़ी को राजगीर को पुनः 2500 वर्षों के बाद राजगीर को सारे दुनिया में जग जाहिर कराएगा और आगे इसका पताका हमेशा फहराएगा। राजगीर अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और जाड़े के समय में तो और भी चार चांद लग जाता है और विदेशी सैलानी पर्यटक आना पसंद करते हैं, चाहे अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो। राजगीर की धरती पे पांव रखते हैं तभी जाकर उन्हें संतुष्टि मिलता है। Then he obtained real satisfaction after arriving Rajgir, visiting Rajgir। इतिहास के सीने में ऐसे कई राज दफन है जिनसे पर्दे उठाना बाकी है और यह पर्दा नहीं हकीकत है। बिल्कुल आपके सामने चल रहा है मल्लयुद्ध का खेल। दो पहलवान लहराते हवा में अपने शरीर को खोलकर दिखा रहे हैं कला का जौहर, यानी चल रहा है कुश्ती और पहलवानी, चित्त और पट करने का खेल। अभी पहलवान जो लड़ रहे हैं जी, दो दाव का आकर्षक परिस्थिति बनाने का प्रयास किया, एक धोबिया दाव लगाने का प्रयास किया था और अभी मुंहपट्टी दाव लगाने का प्रयास कर रहा है। मुंहपट्टी दाव ये चल रहा है, एक दूसरे को चित करने का दाव का प्रयोग। वाह पहलवान जी बिल्कुल, ये जो प्रयोग किया जा रहा है बिल्कुल सर के बल उल्टा कर देने का, वही दूसरा अपने हाथ से बचा रहा है। यहाँ पे देखिएगा और फिर से फुर्ती के साथ सर से भी बल लगाया और पूरे शरीर को झोंका है, लेकिन हाथ में इतना शक्ति है कि खड़ा कर दिया, स्ट्राइक लगा दिया, यानी हड़ताल कर दिया, उलटना पुलटना बंद कर दिया और वहीं पे चढ़ दिया। बिल्कुल लोट दाव के बल पर एक दूसरे को पटकने का प्रयास। लोट दाव कहते हैं इसको, लोट पोट कर उलट पुलट कर और फिर से बैठ कर मचा लिया।
कुश्ती हो और अंगद की बात हो, अंगद की बात न हो, बिल्कुल असत्य। पाँव रख दिया था, रावण को कहा था हिला दो, लेकिन हिला नहीं पाया था। सही है। तो आज कौन चढ़ेगा पाँव, कौन होगा हीरो, कौन होगा इस मुकाबले का अंगद? देखिए, आप लोग हैदराबाद शहर जो है उसका नाम आप लोग जानते हैं। हैदराबाद हैदर अली के नाम से विख्यात हुआ और वो पहलवान थे और सेना में भर्ती हो गए और उससे धीरे धीरे वो मैसूर महाराज जी का प्रधान सेनापति हो गए मैसूर के। और मैसूर महाराज उनको एक राज का प्रभार सौंप दिया। अंग्रेज जब आक्रमण किया तो हैदर अली ने खदेड़ करके उन्हें भगाने का काम किया। उससे खुश होकर के मैसूर महाराज ने पुनः दूसरे राज का जो होता है उनका प्रभार भी दे दिया। अंत में जब मैसूर महाराज की मृत्यु हुई तो सबसे बलशाली, सबसे तेज हैदर अली का नाम आया और मैसूर महाराज का नाम जाना गया। अभी देखिए कितना बढ़िया चिटपट कला का प्रदर्शन हुआ। राजस्थान बनारस हैदर अली चंदौली, ये दोनों लंगोटा पान कर अखाड़ा के पास आ जाए। कल दोनों का कुश्ती बारंबार रह गया था। हैदर अली का जब समय गुजरा तो उनके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर महाराज बने। तो यह इतिहास दोहराता है जिसके पास वीर भोग या वसुंधरा, यह हमारे वेदों में लिखी गई है कि वीर लोग जो होते हैं वही वसुंधरा धरती का राजा होते हैं। तब वीर भोग या वसुंधरा, देखिए हमारे बीच में राजन पहलवान आ गया है। वो कई बार इस अखाड़े का हीरो हुए हैं। मगध केसरी से नवाजा गया है, पुरस्कार वितरण किया गया है। जरा राजन जी इधर आ जाइए। आपसे अनुरोध है राजन पहलवान से कि यहाँ चले। अरविंद पहलवान चंदौली, राजन पहलवान आइए। राजन पहलवान बनारस, ये दोनों का मैच जो है कल बारंबार रह गई थी। आज जो है ये दोनों पहलवान लंगोटा बांध कर रखा है। और ये राजन पहलवान है जिनको सम्मानित किया जा रहा है, लगातार कीर्तिमान रखते रहे हैं। पहलवान चंदौली, आप भी मंच के पास आ जाए और अखाड़ा में लंगोटा बांध के तैयार हो जाए। उदयवीर गाजीपुर और राजू पहलवान मसलखामा, ये दोनों कल जो है मतलब मजबूत है। हाँ, यहाँ पे जो है सबका जो है